नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल। एक प्ले स्कूल की शुरुआत कैसे करें। आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्ले ग्रुप इन सब के लिए एक प्ले स्कूल की शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉफिटेबल एक बिजनेस आइडिया है। क्या प्लानिंग चाहिए, क्या बजट, क्या खर्चा, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें। देखिए, दो तरह के आप प्ले स्कूल ओपन कर सकते हैं, एक फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ, एक विदाउट फ्रेंचाइजी मॉडल। तो अभी मैं विदाउट फ्रेंचाइजी मॉडल बात करने वाला हूँ। फ्रेंचाइजी की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप बिना फ्रेंचाइजी के एक प्ले स्कूल को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट 1000 स्क्वायर फीट एरिया कम से कम होना चाहिए। उसके बाद कितना क्या खर्चा आएगा, एक बजट देख लेते हैं मोटा मोटी। कोई भी अगर प्ले स्कूल खोलेंगे तो सबसे पहली चीज़ रहेगी फर्नीचर, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क, चेयर, स्टूल एंड उनके जो और बाकी फर्नीचर आइटम्स। तो लाख रुपए पकड़ लीजिए, 1 लाख रुपए खर्चा आसपास फर्नीचर आइटम्स का। सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन दिखावा है, एस्थेटिक लुक। तो आप जो भी बिल्डिंग लेंगे उसका पेंटिंग का खर्चा, रेनोवेशन का खर्चा, मतलब कलरफुल आपकी ड्राइंग्स और ये सब सन बोर्ड डिस्प्ले, प्रिंट लगा के दीवारों को चमका के रखेंगे, लाख रुपए का खर्चा कम से कम आएगा। तो लाख रुपए आपका इस काम के लिए हो गया। इसके बाद हम अगर बात करें तो एडवर्टीजमेंट आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। 50,000 उसके लिए रख लेते हैं बजट हमारा। देन आफ्टर हम लोग रख लेते हैं हमारे झूला, टॉयज, प्ले के लिए जो भी आइटम खरीदेंगे बच्चों के लिए 50,000 रुपये उसके लिए रख लेते हैं। और बाकी ऑफिस के मैनेजमेंट के लिए, देखिए ऑफिस द मेन प्लेस, तो उसके लिए 1 लाख रुपए रखते हैं हम। तो टोटल हमारा ये हो गया है लगभग 4 लाख रुपए का बजट हमने ले लिया कि खर्चा आने वाला है हमारा। और 1 लाख रुपए आप मिसलेनियस अदर सब आइटम्स के लिए पकड़ लीजिए। तो 5 लाख के बजट के साथ एक अच्छे प्ले स्कूल को शुरू कर सकते हैं। कैसे, वो मेरे साथ आगे वीडियो में जानिए। बजट पकड़ लिया, 5 लाख रुपए आपके हाथ में। अब आप शुरू कर दीजिए अपने प्लानिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो भी आपकी बिल्डिंग है, जो भी आपका एरिया है, वहाँ पे जहाँ भी आप प्ले स्कूल खोल रहे हैं, सबसे पहले बढ़िया सा कलरफुल उसको डिज़ाइन दीजिए। बढ़िया पेंटर को हायर करके कलर्स वलर्स, कलरफुल बच्चों के लिए क्या चाहिए होता है, रंग बिरंगी दीवारें, रंग बिरंगी छत, इधर उधर पिक्चर्स लगी हैं, प्रिंट आउट कटआउट्स लग गए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ऑफिस एरिया। ऑफिस एरिया कह लीजिए, वेलकम एरिया कह लीजिए, रिसेप्शन एरिया कह लीजिए, जहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो भी बाहर से पेरेंट्स आएंगे, बच्चे आएंगे, जो भी आपके गेस्ट आएंगे, वो वहाँ उस एरिया में बैठेंगे। वहाँ से देख के लग जाएगी क्या लेवल होगा स्कूल का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उस एरिया का फर्नीचर अच्छा लीजिए, बढ़िया, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे। चेयर, बैठने के लिए सोफा, मतलब एक नॉर्मल मिड रेंज सोफा ले सकते हैं आप। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत हाई फाई सोफाज थोड़ा रखिए, सेंटर टेबल वगैरह रखिए वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ऑफिस सेटिंग एरिया जरूर अच्छा सा बनाएं। सेकंड जो चीज़ है वो है एक ऑफिस एरिया में एलईडी डिस्प्ले जरूर। एलईडी आप ले लीजिए, मतलब 42 इंच का ले लीजिए या 36 इंच का ले लीजिए। एक एलईडी आजकल बड़े सस्ते आ जाते हैं, आप ऑनलाइन एमआई वगैरह के देखेंगे ना, 11-12 हज़ार 13 हज़ार में एलईडी आता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता एलईडी का। तो उसमें अपनी आपका जो स्कूल है उसकी हाइलाइट्स या आपके छोटी सी वीडियो क्लिप बना के फोटोज क्या आप करवाते हैं, मतलब आपकी, मतलब एक बाहर से बनवा लीजिए किसी बंदे से। खुद भी आजकल ऐप होते हैं काफ़ी सारे, काइन मास्टर वाइन मास्टर से बना के वीडियो डाल सकते हैं कि थोड़ा 1-2 मिनट की, 3 मिनट की चलती रहे। तो कोई भी बैठेगा, जितनी देर बैठेगा पेरेंट्स या कोई भी, तो उतनी देर देखेगा जरूर, तो वो अट्रैक्टिव लगती है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट की अ गुड रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट कह लीजिए, वो आपकी सेंटर हेड हो सकती हैं, सेंटर मैनेजर हो सकती हैं। अ गुड रिसेप्शनिस्ट, अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट। सो गुड इन द सेंस की गुड लुकिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, गुड सेंस ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। आपके जो भी सेंटर हेड कह लीजिए, अभी आप उनको ही मान लीजिए, वो आपका चेहरा है, वो मेन फेस है आपके स्कूल का। हर कोई आके उनसे मिलने वाला है। तो वहाँ आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अच्छा इन्वेस्टमेंट का मतलब है गुड सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कम सेंटर हेड, क्योंकि वही आपका एक फर्स्ट आपका फेस रहेगा स्कूल के लिए। वहीं से आके पेरेंट्स वापस चले जाएंगे, चाहे वो एडमिशन के लिए आए हैं, काउंसलिंग के लिए आए हैं या इंक्वायरी के लिए। एटलीस्ट 3 रूम प्रिपेयर कर लीजिए उस जगह पे। अगर 5-7 कमरे, 5-6 कमरे लिए तो अभी स्टार्टिंग में आपको 3 कमरे काफ़ी हैं। 2 क्लासरूम बना लीजिए बढ़िया से, एक आप एक्टिविटी रूम कह लीजिए जहाँ टॉयज वगैरह, जहाँ क्लास के अलावा अदर एक्टिविटीज करवाई जा सके, इस तरह का आप एरिया डेवलप कर लीजिए। स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है। बाद में चाहें तो उसको फिर 3 रूम, 4 रूम, और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी, बच्चे बढ़ेंगे, उसको आप बढ़ा सकते हैं। सो 2 रूम हो गए और एक एक्टिविटी रूम हो गया। तो स्टार्टिंग में आप 2 टीचर हायर कर लीजिए। खाली टाइम में आपकी सेंटर हेड है, रिसेप्शनिस्ट है, वो भी आपकी हेल्प कर देंगी। जब बाकी टाइम पे, देखिए एडमिशन टाइम पे ही ज़्यादा उनका रहेगा, उसके अलावा टाइम पे वो हेल्प कर सकती हैं आपके रूटीन वर्क में। सो आपके 2 टीचर हायर कर लीजिए, एक नैनी या आया हायर कर लीजिए। सो दिस इज ओके फॉर द स्टार्टिंग।
स्टाफ आपका 2 टीचर, एक रिसेप्शनिस्ट कम सेंटर हेड और एक नैनी आया, ये इतना स्टाफ दैट इज ओके स्टार्टिंग के लिए। एडवर्टीजमेंट का मोड कैसे रहेगा? देखिए एडवर्टीजमेंट आजकल ऑनलाइन काफी ज्यादा है, गूगल फेसबुक ऐड चला सकते हैं आप उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके। जैसे मान लो मैं नारनौल सिटी में, नारनौल को टारगेट करके मेरी फेसबुक ऐड चल सकती है, स्पॉन्सर्ड ऐड जो बोलते हैं, पेड होती है दैट इज बेसिकली, वो काफी वर्क करती है। आजकल थोड़ा मोड बदल गया है। देखिए फ्लैक्स तो डेफिनेटली आप एरिया में एक बार तो लगवा ही दीजिए, पैम्पलेट भी न्यूज़पेपर से डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, बट आजकल थोड़ा सा हर कोई जो है स्मार्टफोन कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, तो मतलब इस तरह के कैंपेन रन करने पड़ेंगे फेसबुक पे, गूगल पे, काफ़ी मतलब वर्क करते हैं, उनसे हमारे पास लीड आती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एडवर्टाइजमेंट का मोड कुछ इस तरह से रखिए। 50,000 का बजट पकड़ा है, उसमें स्टार्टिंग में आपके लिए रहेगा काफ़ी, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बचता है वो है, अब आपके बिल्डिंग रेडी है, आपका ऑफिस रेडी है, क्लासरूम्स रेडी हैं, तो देन आफ्टर आपके साथ इंक्वायरीज आती जाएंगी, आप धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट करिए। सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान देने वाला, वो है ट्रांसपोर्ट। देखिए फेज है किसी भी स्कूल का, मान लीजिए मैं प्ले स्कूल ही नहीं, मैं जनरल किसी भी स्कूल, कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑलवेज गिव यू लॉस, बट ये आपको एक फैसिलिटी है जो देनी पड़ती है, मतलब आपको बच्चे लाने के लिए फैसिलिटी देनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का, जितना मैंने आज तक देखा है। तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट में आपको लॉस जाने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप हायर कर सकते हैं किसी को कि हमारे 20-30 बच्चे हैं, इनको यहाँ से लेके आना है, तो उनके पेरेंट्स के साथ टाइप करके कितना आपका ट्रांसपोर्ट 500 रुपये 600 रुपये मंथली रहेगा, या बजट अलाउ कर रहा है तो स्टार्टिंग में एक मैजिक मिनी वैन इस तरह का इको विको टाइप आप प्लान कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में, तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। मान लीजिए 20-30 बच्चे होते हैं तो आप 2-3 राउंड चक्कर लगवा दीजिए उसके व्हीकल के, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग में चलेगा 2-3 राउंड। अब सिटी लोकली तो है, आप 20 मिनट में अगला चक्कर, 20 मिनट में 3 चक्कर में मार देगा तो कोई इशू नहीं है, आगे पीछे चल जाता, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ऐसा भी एक व्हीकल के साथ शुरुआत कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब 5 लाख का बजट पकड़ा था, लगा रहे हैं हम लोग, क्या क्या खर्चे होने वाले हैं उनको एक बार थोड़ा मोटा मोटी एक बच्चों के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं, शायद आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ऐसा नहीं है कि इसको आप एक स्टैंडर्ड मान लें, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी और आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है आप कितना क्या रखते हैं। तो मान के चलते हैं कि पहले साल आपके पास सिर्फ 30 बच्चे आए हैं, 30 बच्चे आपके स्कूल में आए हैं, तो आप उनके स्टार्टिंग में एडमिशन फीस वगैरह और उनकी स्टार्टिंग जो किट वगैरह आप बनाते हैं, स्कूल ड्रेस वगैरह, उनका मान के चलते हैं कि लगभग 11,000 रुपए के आसपास आप रखते हैं। मान लीजिए मैंने रखा है इसमें जो मैंने बनाया 11,300 रुपए, तो 30 बच्चों का हो गया 3,39,000 रुपए साल का मेरे पास, ठीक है। अब मैं उनका ट्यूशन फीस की बात करते हैं, 1200 से 1500 के बीच आप रख सकते हैं, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। 30 बच्चों की 4.5 लाख रुपए साल की मेरी ट्यूशन फीस का हो गया, यानी 30 बच्चों का मेरा टोटल कितना आ गया रेवेन्यू मेरे पास, 7,89,000 रुपए, 7,89,000 रुपए मेरे पास टोटल 30 बच्चों के एडमिशन पे आ गया पहले साल। बात करते हैं खर्चों की, मानता हूं कि मैंने बिल्डिंग रेंट पे लिए 20,000 रुपये मेरा महीने का रेंट जाएगा बिल्डिंग का, तो 12 महीने के लिए 2,40,000 रुपये मेरा बिल्डिंग का किराया जा रहा है। अब मान लीजिए जो मैंने एक सेंटर हेड रखी है, रिसेप्शनिस्ट रखी हैं, या मैं जो कह लीजिए सेंटर मैनेजर रखी हैं, उसकी 8,000 रुपये पकड़ लेता हूँ, तो 10 महीने के लिए उनका 80,000 रुपये जाएगा, ऐसा ही रहता है। बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ जाती हैं चीज़ें। टीचर मुझे 5 से 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 टीचर मैंने रखे हैं, तो लाख रुपए के आसपास इनका पकड़ लीजिए, लाख सवा लाख के आसपास। नैनी आया 4,000 रुपये के हिसाब से, 10 महीने के 40,000 पकड़ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का 5,000 महीने के हिसाब से, 12 महीने का 60,000 पकड़ लीजिए। एडवर्टाइजमेंट का 50,000 रुपये पकड़ लीजिए। तो लगभग खर्चा मेरा हो गया है 5,70,000 रुपये टोटल एक्सपेंसेस। सो प्रॉफिट की बात करें तो 2,21,000 रुपये साल का आ रहा है, यानी कि महीने के 18,000 रुपये, महीने के 15,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि दिस इज जस्ट स्टार्टअप विद 30 किड्स, 30 बच्चों के साथ आपका स्टार्टअप है। तो एक मैंने जस्ट एवरेज सा रखा है। फीस आप ऊपर नीचे रख सकते हैं एरिया के हिसाब से, आप फैसिलिटी दे रहे 1500 के 2,000 ले लीजिए तो बढ़ जाएगा आपका रेवेन्यू, आप और भी मतलब अपना एड ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज ए जस्ट प्रोजेक्शन। सेम चीज़ अगर सेम खर्चा हम लोग 60 बच्चों पे जाएंगे तो मेरे हिसाब से महीने का 70-75,000 रुपये पे चला जाएगा, यही आपका रेवेन्यू। 90 बच्चों पे जब हम जाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 लाख सवा लाख के आसपास चला जाएगा। यानी कि जब आपके 2 साल में मान के चलते हैं, 3 साल में, तीसरे साल मानते हैं, पहले साल मानते 30 बच्चों से स्टार्ट किया तो 15,000 रुपये आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप बेस बना रहे हैं। सेकंड ईयर में आप लगभग 50,000 रुपये आराम से कमा ले रहे हैं, 50 से 60,000 रुपये मान लीजिए महीने के, और तीसरे साल में जाके 1.25 लाख रुपये आप आराम से कमा लेंगे। सो इट विल टेक सम टाइम, और हमने एक बेसिक कैलकुलेशन की है, तो नो डाउट इट्स अ प्रॉफिटेबल आइडिया टू इम्प्लीमेंट। और कोई भी मतलब चाहता है घर पे हाउस वाइफ है तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे एक प्ले स्कूल को शुरू करके चलाया जा सकता है, प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। आप लोगों के सवाल हैं अगर
प्ले स्कूल से रिगार्डिंग किसी भी तरह के कि हमें कोई स्कूल खोलना है, आप प्लीज़ बताइए। आई एम शेयरिंग विद यू विद माय एक्सपीरियंस, और मैंने काफ़ी सारा इस पे R&D रिसर्च किया है, काफ़ी सारा रीड आउट किया है, बहुत सारा वर्कआउट किया है, तब मैं आप लोगों से ये सब चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और भी लोगों तक ये काम की जानकारी पहुँच सके, और मुझे सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।